The realm has enjoyed a long peace. Powerful entities wish to see Westeros weakened. The threat of war looms. House of the Dragon to its proper glory. A power men should never have trifled with. When they brought Valyria its doom. नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अभी रिलीज हुई वेब सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन्स के फर्स्ट एपिसोड की। इस एपिसोड की कहानी राजा जैरेस से शुरू होती है, जहां वो बुढ़ा हो चुका है और उसे अब अपनी गद्दी के लिए एक राजा चाहिए था और उसके लिए वो एक सभा आयोजित करता है और वो गद्दी के लिए विसेरिस को चुनता है। और सीरीज के शुरू में ही बता दिया जाता है कि ये सब तब होता है 172 साल पहले होता है, जो कि राजा एरिसस की डेथ से और उनकी बेटी के जन्म से। राजकुमारी के पास एक ड्रैगन होता है जो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा होता है। राजकुमारी रेरेना अपनी मां से मिलने जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो राजकुमारी से ड्रैगन की सवारी करने के लिए मना करती है। और दूसरी तरफ राजा अपने कुछ लोगों के साथ बैठा होता है और वहाँ वो समुद्री लिटोरों के बारे में बात करता है। राजा की बेटी भी आ जाती है, जहाँ वे ये भी बातें करते हैं जब तक रानी बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक कोई भी जश्न खेल ना हो। फिर राजकुमारी रेरेना अपने एक सिपाही के साथ एक कमरे में अपने चाचा से मिलने चली जाती है। फिर राजकुमारी रेरेना अपनी दोस्त के साथ एक पार्क में बैठती है और वो वहाँ अपने लॉर्ड के बारे में बताती है कि मेरे पिताजी को एक लड़का चाहिए और राजकुमारी को अपनी दोस्त के साथ रहना अच्छा लगता है और राजकुमारी अपने दोस्त के साथ ड्रैगन की सवारी करना चाहती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर राजा की पीठ में किसी वजह से घाव हो जाता है जिसका इलाज डॉक्टर करते हैं। फिर राजा अपनी रानी के पास चला जाता है जहाँ वो नहा रही होती है और वो एक दूसरे से आने वाले बच्चे के बारे में बातें करते हैं कि लड़का होना चाहिए या लड़की। राजा को लड़का चाहिए लेकिन राजकुमारी को अपने लिए एक बहन। ये रानी का 5वां बच्चा होता है और वो चाहती है कि वो सही सलामत से जन्म ले। दूसरी तरफ राजा का भाई डेमन सेना का कमांडर होता है, सेना के बीच आता है और सेना को आदेश देता है कि मेरे भाई का शहर खतरे में है, अगर कोई भी इस बीच में आए तो उसे मार दो क्योंकि हम शिकारी हैं। और फिर वो लोगों के साथ शहर में निकल जाता है और प्रजा पर अत्याचार करता है प्रजा को डराने के लिए। फिर राजा की एक सभा होती है जहां राजा का भाई डेमन भी आता है, जहां सभी लोग डेमन के द्वारा प्रजा पर किए गए अत्याचारों की मना करते हैं कि वो ऐसा ना करे। फिर राजा एक प्रतियोगिता कराता है और वहां ऐलान करता है कि रानी गर्भवती है। फिर प्रतियोगिता शुरू होती है। प्रतियोगिता कोई एक घुड़सवारी खेल होता है। इस प्रतियोगिता में राजा का भाई डेमन हिस्सा लेता है और अपने प्रतिद्वंदी सरगेरियन डाइगेरियन को चुनता है जो कि हैंड्स ऑफ किंग के बड़े राजा होते हैं। यहाँ पहली बार में डेमन सरेगिरियन को गिरा देता है। दूसरी तरफ रानी की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, लेकिन डॉक्टर राजा को बताता है कि बच्चे व माँ में एक को ही बचाया जा सकता है। तो फिर राजा बच्चे को बचाने की बोलता है और बच्चे को बचा लिया जाता है और रानी मर जाती है। उधर दूसरी तरफ प्रतियोगिता में डेमन हार जाता है, ससेरियन जीत जाता है। फिर प्रतियोगिता में सबको पता लग जाता है कि रानी मर चुकी है, तो प्रतियोगिता वहीं समाप्त कर दी जाती है और रानी का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो राजा राजकुमारी को अपने पास बुलाता है लेकिन वो गुस्सा रहती है क्योंकि वो बोलती है कि पिताजी को खुशी मिल गई है क्योंकि उनको लड़का चाहिए था और वो उनको मिल चुका है, लेकिन कुछ समय बाद लड़का भी मर जाता है। फिर एक सभा होती है जिसमें ये सोचा जाता है कि अब गद्दी का वारिस कौन होगा, मतलब कि राजा कौन बनेगा। तो राजा के डेमन का नाम लेते हैं और कुछ राजकुमारी रेनेरा का, लेकिन ये तय नहीं हो पाता है कि राजा कौन बनेगा। फिर राजकुमारी रेनेरा की दोस्त डोलेनिया हाईटावर राजा से मिलने जाती है, उनका हालचाल पूछने के लिए एक इतिहास की किताब लेकर। फिर से एक सभा होती है जिसमें राजा को बता दिया जाता है कि डेमन पूरा अय्यासी करता है, अपने दोस्तों और साथियों को भी अय्यासी कराता है और राजा को एक दिन का राजा बोलता है। फिर राजा विसेरिस उसे अपने दरबार में बुलाता है और पूछता है तुमने मुझे एक दिन का राजा कहा था, और बोलता है कि पूरा पर्वत तबाह हो चुका है और तुम उसका जश्न मना रहे हो। फिर राजा उसे शहर से अपनी बीवी के साथ जाने के लिए बोल देता है और डेमन चला जाता है। फिर राजकुमारी रेरेना को रानी बना दिया जाता है। दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में इसका फैन। तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 2 की। दोस्तों इस एपिसोड की कहानी जो है राजा विसेरिस के साथ उसके कोर्ट की मीटिंग से होती है, जहां वो अपनी प्रजा के कुछ मसले एवं
समुद्री लुटेरों के बारे में बातें करते हैं कि उन्हें कैसे रोका जाए। फिर वहाँ राजकुमारी रैनेरा भी आ जाती है। फिर वहाँ राजकुमारी रैनेरा भी अपनी राय रखती है कि आपके पास ड्रैगन की सवारी करने वाला कोई है। फिर राजकुमारी भी एक सिपाही के साथ लॉर्ड गार्ड दिखाने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ वो अभी योद्धाओं के बारे में जानते हैं कि किस योद्धा ने क्या किया हुआ है। फिर वो वहाँ अपने पिताजी की सुरक्षा के लिए एक योद्धा चुनती है। फिर राजा विसेरिस रैनेरा की दोस्त डोलेनिया हाईटावर मिलता है, जहाँ राजा उसे अपने पुराने साम्राज्य के बारे में बताता है। राजकुमारी रैनेरा अपनी दोस्त डोलेनिया से मिलती है, जहां वो उसको बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि राजा अपनी दूसरी शादी करना चाहता है और रैनेरा को बेदखल करने की लोग साजिश बना रहे हैं। लेकिन उसकी दोस्त उसे समझाती है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। राजा अपनी बहन रैनिस से मिलता है। फिर राजा की एक मीटिंग होती है जिसमें उसके सभी साथी उससे दूसरी शादी करने के लिए बोलते हैं। फिर राजा अपनी बहन की लड़की से मिलता है, जहाँ वो पुराने घराने वलेरियन को एक साथ करने के लिए बोलती है। फिर राजकुमारी रैनेरा रैरिस से मिलती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि गद्दी का असली हकदार राजा का लड़का होता है, ना कि कोई लड़की। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर राजा के कुछ सिपाही विसेरिस के भाई डेमन के पास जाते हैं ड्रैगन स्टोन उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसने ड्रैगन का अंडा चुराया हुआ होता है। फिर दोनों के बीच डेमन और राजा के सिपाहियों में लड़ाई होने ही वाली होती है कि रानी रैनेरा ड्रैगन पर आ जाती है, जहां रैनेरा उसे समझाती है कि तुम्हारे गुस्से की वजह मैं हूं। अगर को राजा बनना है तो तुमको पहले मुझे मारना होगा। लेकिन डेमन राजकुमारी को अंडा देके वहां से चला जाता है। फिर डेमन अपनी पत्नी के साथ चला जाता है और फिर राजा विसेरिस एक शॉर्ट मीटिंग रखता है, जिसमें फिर से उसके साथी उससे शादी करने के लिए बोलते हैं और लीना वलेरियन का नाम सजेस्ट करते हैं शादी के लिए। फिर वह मीटिंग में राजकुमारी रैनेरा भी आ जाती है। उसका पिता उसे समझाता है कि तुम अभी छोटी हो, ड्रैगन की सवारी क्यों करती हो, तुम मारी जा सकती हो क्योंकि तुम ड्रैगन स्टोन पर गई थी। फिर दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर रैनेरा भी उसे शादी के लिए बोलती है। फिर राजा शादी का निर्णय ले लेता है और राजा शादी के लिए राजकुमारी की दोस्त डोलेनिया हाईटावर का नाम लेता है, लेकिन लॉर्ड कॉरिन इसका विरोध करता है। फिर वो राजा के भाई डेमन से मिलता है और बताता है कि वलेरियन घराना टाइग्रियन परिवार से भी काफी पुराना है और लॉर्ड कॉरिस डेमन को अपनी तरफ करने की साजिश करता है। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 के एपिसोड 3 की। तो दोस्तों इस एपिसोड की जो कहानी शुरू होती है एक ड्रैगन के साथ शुरू होती है, जहाँ वो युद्ध में लोगों पर आग बरसाता दिखाई देता है। फिर राजा का एक लड़का होता है जो राजा विसेरिस का उत्तराधिकारी होता है और उसकी खुशी में एक पार्टी रखता है। सभी सिपाही उसे जंग के बारे में बताते हैं। राजा सिर्फ रैनेरा को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि पार्टी में रैनेरा नहीं होती है। लेकिन राजकुमारी एक पार्क में बैठकर पढ़ रही होती है और साथ में एक बंदे के साथ गाना भी सुन रही थी। रानी डोलेनिया हाईटावर वहां आ जाती है और उसे साथ चलने को बोलती है किंग्स एडवेंचर में। पूरा परिवार किंग्स एडवेंचर जाते हैं शिकार पर। फिर पूरा परिवार किंग्स एडवेंचर पहुंचकर पार्टी करते हैं, लेकिन राजकुमारी रैनेरा थोड़ा नाराज सी नजर आती है, क्योंकि जब वो रानी व उसकी कुछ साथियों के बीच जाती है तो अच्छे से बात नहीं करती है, तो फिर वहां से चली जाती है। फिर राजकुमारी लॉर्ड जेनेस्टर से मिलती है। उसके बाद राजकुमारी राजा के पास जाती है और वो शादी के लिए मना करती है, लेकिन राजा उसे शादी के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। फिर राजकुमारी एक घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाती है। एक सिपाही सर क्रिस्टन उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। फिर राजकुमारी उसे बताती है कि पिताजी मेरी लॉर्ड जेनेस्टर से शादी करना चाहते हैं। फिर वो दोनों आपस में बातें करते करते पैदल चले जाते हैं व्हाइट हाउस की तरफ। फिर दूसरी तरफ राजा अपने साथियों के साथ शिकार पर निकल जाता है। फिर लॉर्ड जेनेस्टर राजा से मिलता है और राजकुमारी रैनेरा की शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजा मना कर देता है। फिर राजा का एक दरबारी राजकुमारी के लिए प्रिंस एगोन का नाम सजेस्ट करता है, जो कि अभी 2 साल का होता है, लेकिन राजा मना कर देता है और राजा रैनेरा को ढूंढने के लिए कुछ सिपाही भेज देता है। उधर दूसरी तरफ राजकुमारी और सर क्रिस्टन दोनों जंगल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि सर क्रिस्टन को वहाँ किसी के होने का आभास होता है। तो वो देखता है कि वहाँ एक जंगली चूहा होता है जो उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों उसे मार देते हैं। फिर दूसरी तरफ रानी डोलेनिया राजा से मिलती है
और जहां राजा अपनी बेटी रैनेरा के बारे में बताता है कि मैं उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं, लेकिन वो लड़की है, लेकिन फिर मैंने दूसरी शादी की, इस बार मैं कहीं गलत ना हूं, क्योंकि राजा को लड़का चाहिए होता है। फिर राजा शिकार पर निकलता है और एक हिरण का शिकार करता है। उधर दूसरी तरफ राजकुमारी भी वापस आ जाती है एक जंगली सुअर को साथ लेके। फिर रानी राजा से मिलती है और वो दोनों आपस में रैनेरा की शादी की बात करते हैं। डेमन और कोरोनेस जो जंग हो रही होती है उसमें वो राजा विसेरिस से मदद के लिए एक चिट्ठी भेजती हैं। रानी मदद के लिए बोलती है, लेकिन राजा मना कर देता है। फिर राजा डेमन के लिए मदद का संदेश देता है। फिर राजकुमारी और राजा दोनों आपस में मिलते हैं, जहां राजकुमारी राजा को बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा हक तुम आने वाले बच्चे को देना चाहते हो। फिर राजा राजकुमारी से बोलता है कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए और तुम अपना साथी अब खुद ढूंढ लो। फिर वहाँ से राजकुमारी चली जाती है। दूसरी तरफ जो जंग छिड़ी थी वो लोग डेमन के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं राजा ही जब उनकी मदद नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे। लेकिन लॉर्ड कोरेस उनको बगावत करने के लिए मना कर देता है। फिर राजा विसेरिस का डेमन को संदेश मिलता है। फिर डेमन युद्ध के मैदान में चला जाता है, वहाँ चालाकी से अपना हथियार डालता है, लेकिन फिर वो बाद में वॉर कर देता है। लेकिन डेमन को वहाँ कुछ सैनिक घेर लेते हैं। फिर वहाँ ड्रैगन उनकी सहायता के लिए आ जाता है और आखिरकार इस युद्ध में जो है डेमन जीत जाता है। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 4 की। दोस्तों इस एपिसोड की कहानी राजकुमारी रैनेरा से शुरू होती है, जहां एक प्रतियोगिता होती है रानी की शादी के संबंध के लिए, लेकिन राजकुमारी सबको रिजेक्ट कर देती है और वहां से चली जाती है जहाज पर। फिर राजकुमारी राजा के पास जाती है सभी साथियों के साथ, और वहाँ राजा का भाई डेमन भी आता है सिर पर ताज पहने हुए, क्योंकि पहले जो जंग हुई होती है उसमें वो जीत गया था। वहाँ के लोगों ने उसे राजा मान लिया था, लेकिन लॉर्ड जेरेस के सामने वो खुद को राजा नहीं मानता है। वो अपने सिर का ताज राजा को दे देता है। फिर राजा अपने भाई की जीत की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखता है। पार्टी के बाद सभी लोगों के चले जाने के बाद राजकुमारी अपने चाचा डेमन से मिलती है, जहां वो बताती है कि पिताजी मेरी राजनीतिक तरीके से शादी करना चाहते हैं। फिर राजा की एक सभा होती है, जहाँ वो गद्दी व लॉर्ड कोरेस के बारे में बातें करते हैं। राजा के बाद राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वहाँ उसे एक नक्शा मिलता है अपने कमरे का, जिसमें एक गुप्त रास्ता होता है जो बाहर जाता है, और राजकुमारी उसे फॉलो करते हुए जाती है और अपने चाचा डेमन से मिलती है और उसके साथ बाहर चली जाती है, जहां राजकुमारी देखती है कि कोई एक कार्यक्रम चल रहा होता है जो कि राजा की फैमिली से जुड़ा होता है। और फिर राजकुमारी वहां से चली जाती है, क्योंकि राजकुमारी आजादी से घूमना चाहती थी। फिर डेमन राजकुमारी को वेश्यालय ले जाता है, जहां राजकुमारी लोगों को सेक्स करते हुए देखती है। फिर राजकुमारी डेमन के साथ सेक्स करना चाहती है, दोनों का मन होता है, लेकिन डेमन वहां से चला जाता है और फिर राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन दरवाजे पर सिपाही सर क्रिस्टन वहाँ होता है, वह उसे अपने कमरे में ले जाती है। फिर दोनों आपस में सेक्स करते हैं। उधर दूसरी तरफ डेमन वेश्यालय के एक कमरे में सो जाता है एक वेश्या के साथ। फिर उधर रानी का पिता राजकुमारी की जासूसी से राजा जेरेस को राजकुमारी रैनेरा और डेमन के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन राजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर वो वहां से चला जाता है। ये सब बातें रानी डेलेनिया हाईटावर सुन लेती है। फिर रानी राजकुमारी को अपने पास बुलाती है और उसे वो इन सब बातों के बारे में पूछती है जो राजा से कही गई थी, लेकिन राजकुमारी झूठ बोल देती है, वो कुछ भी नहीं बताती है। उधर दूसरी तरफ डेमन को राजा के सामने लाया जाता है, जहां राजा उस पर गुस्सा करता है और राजा डेमन को अपनी बीवी के पास जाने के लिए बोल देता है। और फिर राजा राजकुमारी से मिलता है। हाँ, राजा राजकुमारी को कुछ अपने पूर्वजों के बारे में बताता है। फिर राजकुमारी से वो सनायरो वेलेरियन से शादी करने के लिए बोलता है, बिना किसी विरोध के। फिर राजकुमारी मान जाती है शादी के लिए, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हारे जो भी सलाहकार हैं स्वार्थी हैं, आप राजा होने का कर्तव्य निभाना सीख लीजिए। फिर राजा अपने सलाहकार को बुलाता है और उसे वो अपने बारे में बताता है और उसे वफादार सलाहकार होने का हक ले लेता है और वहां से उसे चले जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ राजकुमारी के लिए वैद्य एक कप चाय बना के लेके आता है, जो कि एक खास तरह की चाय होती है जो कि राजकुमारी को किसी भी आने वाली अनहोनी से बचाएगी। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 5 की। तो दोस्तों इस एपिसोड की जो कहानी है राजा के भाई डेमन व उसकी पत्नी से होती है, जो कि शहर से बाहर रह रहे होते हैं। और एक तरफ राजा विसेरिस, राजकुमारी रैनेरा और एक सिपाही सर क्रिस्टन के साथ रानी के जहाज से कहीं जा रहे होते हैं। और उधर दूसरी तरफ रानी का पिता शहर छोड़कर जा रहा होता है। राजा अपने लोगों के साथ लॉर्ड कोरेस से मिलने हाई
रिटायर्ड जाता है, वहाँ उसकी बेटी लेडी टीना से मिलता है। फिर राजा लॉर्ड कॉरिस से मिलता है। राजा लॉर्ड कॉरिस के पास रेनेरा की शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है लॉर्ड कॉरिस के लड़के लेनर के लिए। लॉर्ड कॉरिस शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी मना करती है क्योंकि राजा विसेरस की गद्दी का वारिस उसका लड़का अगोन हो सकता है। उधर राजकुमारी सर लेनर से मिलती है। फिर सभी लोग जहाज से वापस लौटते हैं। लौटते समय सर क्रिस्टन राजकुमारी के पास आता है, उससे शादी करने के लिए बोलता है, लेकिन राजकुमारी रेनेरा मना कर देती है। फिर सर क्रिस्टन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर राजा अपने सभी लोगों सहित अपने घर वापस आ जाता है। वापस आते ही रानी लॉर्ड हाईटावर सर क्रिस्टन को अपने पास बुलाती है राजकुमारी रेनेरा के बारे में कुछ बातें करने के लिए। फिर रानी सर क्रिस्टन से उस रात के बारे में पूछती है कि उस रात क्या हुआ था। तो सर क्रिस्टन उस रात के बारे में सब कुछ बता देता है कि मैंने राजकुमारी के साथ संबंध बनाए थे। फिर राजकुमारी उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। उधर दूसरी तरफ राजा की तबीयत बिगड़ गई होती है और उधर दूसरी तरफ लॉर्ड कॉरिस शादी के लिए मान जाते हैं और राजा विसेरस के घर जाते हैं सभी लोग। और राजा इस मौके पर एक पार्टी रखता है तो उसके सम्मान में वहाँ सभी लोग होते हैं। फिर वहाँ पर राजा का भाई डिमोन भी आ जाता है और राजा राजकुमारी रेनेरा एंड सर लेनर की शादी के प्रस्ताव के बारे में सभी लोगों को बताता है कि बीच में रानी आ जाती है। फिर राजा दोनों की शादी के बारे में बता देता है। फिर जश्न होता है। फिर सभी लोग नाच गाना करते हैं। नाच गाना चल ही रहा होता है कि बीच में सर लेनर का दोस्त सर क्रिस्टन को राजकुमारी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। तो उसी बीच सर क्रिस्टन सर लेनर के दोस्त को मार देता है। बाद में रेनेरा व सर लेनर की शादी हो जाती है और उधर दूसरी तरफ सर क्रिस्टन खुद को मारना चाहता है कि अचानक रानी बीच में आ जाती है। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 6 की। तो दोस्तों इस एपिसोड की कहानी राजकुमारी रेनेरा से शुरू होती है, जहां वो एक बच्चे को जन्म देती है। फिर रानी उसे अपने पास बुलाती है। राजकुमारी रेनेरा एक लड़के को जन्म देती है। रानी एंड राजा विसेरस इस बात से काफ़ी खुश होते हैं। बच्चे का नाम जॉफ्री रखते हैं। फिर रानी चली जाती है और प्रिंस अगोन भी बड़ा हो चुका होता है। फिर राजकुमारी के कुछ बच्चे ड्रैगन हाउस जाते हैं जहां ड्रैगन को रखा जाता है। फिर राजकुमारी के बच्चे अगोन का मजाक उड़ाते हैं, उसे ड्रैगन की जगह शुअर देते हैं। फिर वो ड्रैगन के पास चला जाता है। फिर ये बात जो है रानी को पता चल जाती है, तो यही बात वो राजा विसेरस को बताती है, लेकिन राजा इस बारे में कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं रहता है। फिर रानी यही सब बातें सर क्रिस्टन को बताती है, तो वो सर क्रिस्टन रानी रेनेरा के बारे में गलत बातें बोलता है। इसके बाद रानी अगोन से मिलती है और उसे समझाती है कि एक दिन तुम हमारे राजा बनोगे, और रानी चली जाती है। उधर दूसरी तरफ राजा का भाई डिमोन एंड लेडी लियाना ड्रैगन की सवारी करते हैं। फिर डिमोन लेडी लियाना के घर वालों से मिलता है। उसके बाद ही दूसरी तरफ सर क्रिस्टन अगोन व राजकुमारी के बच्चों को तलवार चलाना सिखाता है और वहाँ फिर सेना का कमांडर भी आ जाता है, जो कि अगोन के चचेरे भाई को ट्रेनिंग देता है। तो फिर अगोन व उसके चचेरे भाई दोनों के बीच तलवार चलाने का अभ्यास होता है। तो सर क्रिस्टन चचेरे भाई के बारे में कुछ गलत बातें बोल देता है, तो कमांडर और सर क्रिस्टन के बीच लड़ाई हो जाती है। तो फिर ये बात राजकुमारी को पता चल जाती है। फिर वो कमांडर के पास जाते, लेकिन वहाँ छुपकर कमांडर और उसके पिता की बातें सुन लेती है, जो कि राजकुमारी वो बच्चे के बारे में बातें करते हैं। फिर राजकुमारी वापस चली आती है और राजकुमारी के पास सर लेनर आता है, जो कि ड्रैगन के बारे में बताता है। और राजकुमारी उसे बताती है कि लोग हमारे बच्चों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। फिर उधर दूसरी तरफ लेडी लियाना अपनी बेटी स्वीटी से मिलती है, जो कि अपने बच्चे को ड्रैगन के बारे में बताती है कि ड्रैगन को किस तरीके से बस में किया जाता है। फिर वो डिमोन से मिलती है। उधर दूसरी तरफ राजा की एक मीटिंग होती है, जिसमें रानी, राजकुमारी और उसके कुछ दरबारी होते हैं, जहां सभी लोग डिमोन व स्टेपस्टोन की लड़ाई के बारे में बातें करते हैं। और राजकुमारी रानी से माफ़ी मांगती है, उसने जो भी गलत काम किया था। और राजकुमारी रानी से बोलती है कि तुम अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के के साथ कर देना, लेकिन रानी इस बात पर कुछ भी नहीं बोलती है। फिर सभी लोग चले जाते हैं। फिर राजा के पास लॉर्ड लोनन आता है, जो कि अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है, क्योंकि उसके बेटे का अपमान हुआ था, लेकिन राजा इसके इस्तीफा देने से मना कर देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और रानी भी चली जाती है। फिर रानी लॉर्ड कॉर्नल के लड़के से मिलती है और उधर डिमोन की पत्नी लेडी लियाना बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है और वो अपने ड्रैगन के पास चली जाती है, जहाँ ड्रैगन उस पर आग बरसा देता है और वो वहीं मर जाती है। और उधर दूसरी तरफ रेनेरा और प्रिंस लेनर अपना शहर छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 7 की।
तो दोस्तों इस एपिसोड की जो कहानी है लेडी लीना से शुरू होती है, जहाँ उसकी डेथ हो चुकी है और लोग उसे एक ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक देते हैं। फिर लेडी लीना का एक फनरल होता है जहाँ सभी लोग आते हैं। फिर वहीं राजा विसेरिस अपने भाई डेमोन से मिलता है और उसे किंग्सलैंड वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन डेमोन मना कर देता है। फिर डेमोन वहाँ से चला जाता है। उन दोनों की बातें राजकुमारी रैनिरा सुन लेती है। फिर वहाँ से राजा भी अपने कमरे में चला जाता है। फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर लॉर्ड कॉरिस और उसकी पत्नी आपस में बातें करते हैं लेडी लीना के बच्चों के बारे में। फिर लॉर्ड कॉरिस भी वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ डेमोन व रैनिरा मिलते हैं और जहाँ वो एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। फिर वो आपस में सेक्स भी करते हैं। और उधर दूसरी तरफ एमन, जो कि रानी का लड़का है, रात में ड्रैगन के पास जाता है और उसकी सवारी करता है। उसे सवारी करते हुए लेडी लीना के बच्चे देख लेते हैं। तो फिर बाद में प्रिंस एमन, लेडी लीना और राजकुमारी रैनिरा के बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई में एमन की आंख पर रैनिरा का लड़का चाकू मार देता है, जिससे उसकी आंख खराब हो जाती है। और लड़ाई का कारण ये होता है कि प्रिंस एमन ने राजकुमारी रैनिरा के बच्चों को नाजायज खून कहा था। तो फिर ये बात राजा तक पहुंच जाती है और राजा इस बात की जानकारी करता है कि ये बात उसके लड़के को किसने बताई थी। तो वो अगोन का नाम ले देता है। तो फिर राजा अगोन से पूछता है कि तुमको ये बात किसने बताई। तो अगोन बताता है कि ये बात सबको पता है। तो फिर राजा वहां से जाने लगता है कि रानी रेसेंट अपने बच्चे के आंख के बदले रैनिरा के बच्चे की आंख मांगती है। रानी सर क्रिस्टन को आदेश देती है, लेकिन राजा मना कर देता है। फिर रानी राजकुमारी पर चाकू चला देती है। फिर राजा उस लड़ाई को वहीं पर खत्म करवा देता है, लेकिन लड़ाई में राजकुमारी के हाथ में चाकू लग जाता है। फिर बाद में सभी लोग वहां से चले जाते हैं और राजा व रानी दोनों जहाज से किंग्सलैंड वापस चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ राजकुमारी एक बार फिर से डेमोन से मिलती है और एक होने की बात करती है, लेकिन डेमोन बोलता है कि जब तक सर लेनर मर नहीं जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर डेमोन सर लेनर को मरवा देता है और वो रैनिरा के साथ शादी कर लेता है। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 8 की। दोस्तों इस एपिसोड की कहानी है जो लॉर्ड कॉरिस की पत्नी व उसके भाई से होती है, जहां वो दोनों लॉर्ड कॉरिस के मरने की और उसकी गद्दी के बारे में बातें करते हैं। और उधर दूसरी तरफ राजा विसेरिस का भाई डेमोन एक पहाड़ पर जाता है और ड्रैगन का अंडा लेकर आता है और उस अंडे को किसी को दे देता है। फिर वो घर वापस चला जाता है। घर रैनिरा के बच्चे वलेरियन भाषा सीख रहे होते हैं। डेमोन रैनिरा से मिलता है और उसे बताता है कि रैनिस, जो कि लॉर्ड कॉरिस की पत्नी है, उठ जा रही है गद्दी के लिए। फिर रैनिरा व डेमोन किंग्सलैंड वापस जाते हैं, जहां वो अपने पिता से मिलती है। राजा विसेरिस की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। वहीं राजा की पत्नी एक सभा करती है जहां सभी लोग ये सोचते हैं कि राजा कौन बनेगा। उधर दूसरी तरफ राजकुमारी रैनिरा अपने बच्चों को राजा विसेरिस से मिलवाती है। उसने अपने बच्चों का नाम अगोन व विसेरिस रखा था। वहीं दूसरी तरफ रानी हाईटावर को पता लगता है कि उसके लड़के अगोन ने नौकरानी की लड़की डायना के साथ कुछ गलत काम किया है। फिर रानी डायना, जो कि नौकरानी की लड़की है, उससे मिलती है और उसे कुछ पैसे देती है चुप रहने के लिए। फिर रानी अगोन से मिलती है और उसे समझाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर रानी रैनिरा व डेमोन से मिलती है, जहां वो आपस में बातें करते हैं राजा की गद्दी के बारे में और राजा की दवाइयों के बारे में। फिर रानी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड कॉरिस का भाई किंग्सलैंड आता है और रानी से मिलता है, जहां रानी, उसका पिता और लॉर्ड कॉरिस का भाई आपस में बातें करते हैं राजा के मरने की और लड़ाई के बारे में। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी रैनिरा, रैनिस, जो कि लॉर्ड कॉरिस की पत्नी है, उससे मिलती है और वहां राजकुमारी को बताती है कि रानी व उसका पिता मिलकर गद्दी के लिए जाल बना रहे हैं और उसे बताती है कि लेनर को मारने का मेरा कोई प्लान नहीं था। फिर वो बोलती है कि लेडी लीना की लड़कियों की शादी मेरे लड़कों से करवा दो। रैनिस रैनिरा को बताती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन बाद में रानी हाईटावर तुमको झुका देगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रैनिरा अपने पिता से मिलती है। उसके बाद एक सभा लगती है जहाँ राजा की जगह उसका दाहिना हाथ, मतलब कि रानी का पिता, राजा की जगह होता है, जहां सभी लोगों की सुनवाई होती है। तो लॉर्ड कॉरिस
का भाई खुद को लॉर्ड कॉरिस की जगह उत्तराधिकारी का जिक्र करता है। राजकुमारी का नंबर आता है। राजकुमारी रैनिरा अपने लड़कों के बारे में बोलती ही है कि बीच में राजा विसेरिस आ जाता है। फिर पूरी सुनवाई जो है राजा करता है, तो वहाँ रैनिस राजा को बताती है कि रैनिरा अपने लड़कों की शादी मेरी बेटी लेना की लड़कियों से करना चाहती है और मुझे ये प्रस्ताव मंजूर है। लेकिन इस बात से लॉर्ड कॉरिस का भाई नाराज होता है। वो नहीं चाहता है कि मेरे अलावा कोई और उत्तराधिकारी बने। तो फिर वो राजकुमारी को वैश्या बोलता है। तो डेमोन को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो उसकी वहीं गर्दन काट देता है और लॉर्ड कॉरिस का भाई वहीं मर जाता है। फिर राजा वहां से चला जाता है और उधर दूसरी तरफ लॉर्ड कॉरिस के भाई के शरीर को ड्रिफ्ट मार्ग पर ले जाने के लिए रेडी किया जाता है। फिर राजा के घर के सभी लोग आपस में बैठकर खाना खाते हैं। वहाँ राजा भी होता है साथ में और वो वहाँ बोलता है कि रैनिरा के बच्चे जयेश एंड ल्यूक की शादी लेडी लेना की लड़कियों के साथ होगी। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर राजा चला जाता है। फिर रैनिरा रानी से किंग्सलैंड वापस जाने की बोलती है और राजा की तबीयत और बिगड़ चुकी होती है। रानी राजा से मिलती है तो राजा रानी को युद्ध की बोलता है। फिर रानी राजा के पास से चली जाती है। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 9 की। तो दोस्तों इस एपिसोड की कहानी जो है रानी व रानी के पिता से होती है। जहाँ रानी अपने पिता को बताती है कि राजा प्रिंस अगोन को राजा बनाना चाहते थे, उन्होंने मरते समय मेरे से यही बोला था। फिर एक सभा होती है जहाँ इस बात पर बहस होती है कि राजा ने मरते समय अपना फैसला बदल दिया था, लॉर्ड कौन बनेगा। फिर सर कृष्ण वहाँ एक बंदे को बहस से रोकने की कोशिश करता है तो वो वहाँ उसे मार देता है। फिर लॉर्ड कमांडर सर कृष्ण पर तलवार तान देता है, लेकिन फिर बाद में शांत हो जाते हैं। फिर वो राजकुमारी रैनिरा अगोन व डेमोन को मारने की साजिश करते हैं, लेकिन रानी ये सब करने से मना करती है। फिर रानी का पिता लॉर्ड कमांडर को आदेश देता है स्टेप स्टोन जाने का, लेकिन लॉर्ड कमांडर मना कर देता है कि मैं राजा के अलावा किसी का आदेश नहीं मानता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। फिर रानी व रानी का पिता अगोन को ढूंढने जाते हैं। फिर रानी का पिता एक कमांडर को अगोन को ढूंढने भेजता है और उसे अपने पास लाने के लिए बोलता है। उधर रानी सर कृष्ण को भेजती है कि अगोन को ढूंढकर सिर्फ मेरे पास लेके आना है। सर कृष्ण के साथ रानी का लड़का एमन भी जाता है और वहीं रानी का पिता खुद को महाराज समझने लगता है क्योंकि राजा मर चुका होता है। फिर रानी लॉर्ड कॉरिस की पत्नी रैनिस से मिलती है और वहाँ रैनिरा के बारे में बातें करती है, लेकिन रैनिस कुछ भी नहीं सुनती है और फिर रानी वहाँ से चली जाती है। और फिर जो बंदे अगोन को बाहर ढूंढने गए हुए थे उनको प्रिंस मिल जाता है, लेकिन अगोन बाद में वहाँ से भाग जाता है। फिर रानी अपने पिता से मिलती है और उसे बताती है कि प्रिंस अगोन मेरे पास है, राजकुमारी रैनिरा को शर्तें भेज दो और बताती है कि राजा मेरा लड़का ही बनेगा। और फिर रानी वहाँ से चली जाती है। फिर रानी के पास लॉर्ड लैरेस आता है क्योंकि रानी को बताता है कि शहर में बहुत सारे जासूस फैले हुए हैं, हमको जो भी काम करना होगा बहुत होशियारी के साथ करना होगा। फिर शहर के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन रानी अगोन को अपने साथ ले लेती है और सभी लोगों को इकट्ठा करके ये बताया जाता है कि राजा नहीं रहे हैं और अब राजा अगोन बनेगा। फिर अगोन को राजा बना दिया जाता है। फिर वहाँ लॉर्ड कॉरिस की पत्नी ड्रैगन के साथ आ जाती है। फिर ड्रैगन के साथ वो वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 10 की। तो दोस्तों इस एपिसोड की कहानी राजकुमारी रैनिरा व उसके लड़के से होती है, जहां वो एक दूसरे से बातें करते हैं। राजकुमारी रैनिरा बताती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी ऐसा करती थी। फिर वहाँ सर लॉरेंट आता है और राजकुमारी को बताता है कि रैनिस अपने ड्रैगन के साथ वापस आ चुकी है और वो तुरंत तुमसे मिलना चाहती है। फिर रैनिस रैनिरा व डेमोन से मिलकर बताती है कि तुम्हारे पिताजी राजा विसेरिस मर चुके हैं और बताती है कि रानी लॉर्ड हाईटावर ने अपने बेटे एमन को राजा बना दिया है और ये भी बताती है कि अब सिपाही तुम्हारे व तुम्हारे बच्चों के पास आ रहे हैं, तुमको स्टेप स्टोन छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर रानी रैनिस वहाँ से चली जाती है। फिर राजकुमारी रैनिरा एक और बच्चे को जन्म देने वाली होती है। रैनिरा के बड़े 2 बच्चे रैनिरा से मिलते हैं, जहाँ रैनिरा उनको बता देती है कि तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं। फिर राजकुमारी रैनिरा एक और बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मर चुका होता है। फिर सभी लोग मिलकर उस बच्चे का दाह संस्कार करते हैं। उसके बाद रानी के पास 2 लोग आते हैं ड्रैगन हाउस से,
वो समझते हैं कि वो हम पर हमला ना कर दें, लेकिन वो राजा का ताज लेकर आते हैं जिसे राजकुमारी रैनिरा को पहनाया जाता है। फिर राजकुमारी रैनिरा एक सभा करती है सभी लोगों के साथ, जहां वो लड़ने के बारे में प्लानिंग करते हैं। फिर राजकुमारी रैनिरा रानी रैनिस से ड्रिफ्ट मैरिट के बारे में पूछती है। फिर प्रिंस डेमॉन सारी प्लानिंग बताता है कि कैसे क्या करना है। वो बोलता है कि अपने तीनों लड़के ड्रैगन की सवारी करेंगे। फिर एक जहाज में रानी हाईटावर का पिता राजकुमारी रैनिरा के पास आता है एक संदेश देने के लिए। वो रानी रैनिरा को एक संदेश देता है कि प्रिंस अगॉन अब गद्दी पर बैठ चुके हैं और वो आने वाले समय के सबसे बड़े राजा होंगे। लेकिन रानी रैनिरा हाईटावर के पिता को गद्दार बताती है और बताती है कि राजा विसेरिस ने मुझे राजा घोषित किया था। फिर रानी रैनिरा वहाँ से चली जाती है। रानी हाईटावर का पिता जंग का ऐलान करके वहाँ से चला जाता है। फिर डेमॉन रानी रैनिरा से पूछता है कि वो जंग का ऐलान करके जा चुके हैं, तुम इसके लिए अब क्या करने वाली हो। डेमॉन रैनिरा पर काफ़ी गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रानी रैनिस लॉर्ड कॉरिस से मिलती है। लॉर्ड कॉरिस की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी होती है। रैनिस लॉर्ड कॉरिस को बताती है कि तुम्हारा भाई मर चुका है और हो सकता है कि अब तुम्हारा पोता राजा ना बने। फिर उधर दूसरी तरफ रानी रैनिरा व उसके साथी जंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि रानी रैनिस व लॉर्ड कॉरिस वहां पहुंच जाते हैं और वहां लॉर्ड कॉरिस पहुंचकर पूछता है कि तुमने लोगों को सचेत कर दिया है या नहीं, क्योंकि कुछ ही लोग होंगे जो अपने साम्राज्य के लिए लड़ेंगे। फिर लॉर्ड कॉरिस रानी रैनिरा को बता देता है कि मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। फिर रानी रैनिरा बताती है कि ये लड़ाई मेरी तरफ से नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को वादा किया था कि वो साम्राज्य में शांति व एकता बना के रखेगी। फिर सभी लोग जंग की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या करना है और कौन क्या करेगा। फिर रानी रैनिरा अपने 2 बच्चों को अलग अलग जगह भेज देती है जिससे वो विंटरफॉल का भी साथ पा सके जंग में। फिर उसके दोनों बच्चे ड्रैगन से चले जाते हैं और वहीं डेमॉन अपने ड्रैगन के पास जाता है और दूसरी तरफ रैनिरा का एक लड़का प्रिंस विसेरिस वेलेरियन हाउस ऑफ ड्रैगन चाहता है और रानी रैनिरा का संदेश वहां पहुंचाता है, जहां वो राजा को अपने पिता की शपथ याद दिलाने का संदेश देता है। लेकिन वहां का राजा उसे अपनी किसी भी लड़की से शादी करने का ऑफर देता है, लेकिन प्रिंस विसेरिस वेलेरियन मना कर देता है। फिर प्रिंस वहां से चला जाता है, लेकिन वहीं रानी हाईटावर का लड़का अपना ड्रैगन लेके उसे मारने उसके पीछे आता है और बाद में प्रिंस विसेरिस वेलेरियन मारा जाता है। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जैसा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।